Hello all, welcome to lecture number 1 of रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या होती हैं? तो हमारा जो इंडिया है उसमें सबसे ऊपर एक गवर्नमेंट होती है, दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट में क्या आता है, जो भी पार्टी जीत कर आती है वो आती है यूनियन गवर्नमेंट में। लाइक अभी कौन सी पार्टी है? मोदी सरकार, तो वो हो गई यूनियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार, और उनके जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो सारे। फिर यूनियन गवर्नमेंट से जो नीचे की पार्टी होती है या नीचे की जो गवर्नमेंट होती है वो होती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सी गवर्नमेंट है? शिवसेना की गवर्नमेंट है, तो वो हो गई स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। फिर स्टेट लेवल से जो नीचे की गवर्नमेंट होती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है या जो विलेज लेवल पे काम करती है या फिर जो तहसील लेवल पे काम करती है, उन्हें हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। उन्हें हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो इस चैप्टर में हमें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है ये भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है अर्बन और एक होती है रूरल। अर्बन यानी जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है या जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे जो गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट काम करती है उन्हें अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी कहते हैं। जबकि जो विलेज एरिया में या जहाँ की पॉपुलेशन कम है वहाँ पे जो गवर्नमेंट काम करती है उसे हम कहते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो इस चैप्टर में हम कौन सी लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे? रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो उसमें भी हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। पहली है ग्राम पंचायत, दूसरी है पंचायत समिति और तीसरी है ज़िला परिषद। अब ये तीनों क्या होते हैं? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में पूरे इंडिया पे कौन सी गवर्नमेंट काम करेगी? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। फिर इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया में क्या है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, लाइक महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सारे स्टेट्स हो गए। तो स्टेट पे कौन सी गवर्नमेंट काम करेगी? जो स्टेट लेवल की होगी, स्टेट लेवल गवर्नमेंट। फिर स्टेट से अगर नीचे आए तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे। स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट पे कौन सी गवर्नमेंट काम करती है? तो वो होती है जिला परिषद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पे जो गवर्नमेंट काम करती है वो होती है जिला परिषद। अब डिस्ट्रिक्ट से भी अगर अपन नीचे आए तो क्या आ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट के नीचे होती है तहसील। अब एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा तहसील भी हो सकती है, ठीक है, और तहसील पे जो गवर्नमेंट काम करती है उन्हें कहते हैं पंचायत समिति। उन्हें क्या कहते हैं? पंचायत समिति। और तहसील से नीचे क्या हो जाएगा? तहसील से नीचे आएगा विलेज, और विलेज पे जो गवर्नमेंट काम करती है उसे कहते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, तो हमें इन तीनों गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तहसील लेवल की और विलेज लेवल की। तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन से। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ। अब जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो लोकल लेवल पे काम कर रही हैं गवर्नमेंट की बॉडीज़, वो सोशल लाइफ को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब कैसे? अगर मुझे मेरे घर के बाहर कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए मेरे घर के बाहर कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है, बारिश की वजह से, तो मैं किसके पास जाऊँगी? मैं डायरेक्ट मोदी सरकार के पास जाऊँगी क्या? नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो मैं किसके पास जाऊँ? तो मैं जाऊंगी मेरे जो विलेज है वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट होगी मैं उसके पास जाऊंगी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट क्यों बनाई गई है लोकल लेवल की? ताकि सोशल लाइफ अच्छे से रेगुलेट हो सके, अच्छे से चल सके। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली मोदी सरकार के पास चली गई तो ऐसे तो कितने सारे विलेजेस होंगे, कितने सारे लोग होंगे, तो हर एक की प्रॉब्लम तो वो सॉल्व नहीं कर सकते ना। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को बनाया गया है ताकि हर पर्सन की प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व किया जा सके। In our country, along with local bodies, the union government and the state government also participate in the work of regulation. अब जैसे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज सोशल लाइफ को आसान बना रही है, लोगों की लाइफ को आसान बना रही है, वैसे ही हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट, लाइक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अलग हो गई। महाराष्ट्र में कौन सी गवर्नमेंट है? शिवसेना की चल रही है फिलहाल, ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट है। फिर यूनियन गवर्नमेंट जो है मोदी सरकार हो गया, तो ये भी सोशल लाइफ को इजी बनाने में हेल्प करते हैं। द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। अब जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, मैंने आपको बताया दो पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। एक तो है रूरल लोकल बॉडीज, जहाँ की पॉपुलेशन कम है वहाँ पे ये एक्ट करते हैं। दूसरा है अर्बन लोकल बॉडीज, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे ये
अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एक्ट करते हैं। द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद आर द रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज दैट आर कलेक्टिवली नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में कौन सी 3 चीजें आती है। पहला तो ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे काम करता है, दूसरा पंचायत समिति जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है, और दूसरा पंचायत समिति जो तहसील लेवल पे काम कर रहा है, और तीसरा है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है। और इन तीनों को मिला के ही कहा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो। तो यहाँ पे एक पिरामिड बताया गया है। पिरामिड में सबसे ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट, यानी पूरे कंट्री पे जो जिसका रूल चल रहा है वो होता है यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट पे रूल कर रहा है, और लोकल गवर्नमेंट जो स्टेट के जो पार्ट्स है उस पे रूल कर रहा है, लाइक विलेज हो गया, तहसील हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक्सेट्रा पे। द एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर कंट्री इज कैरीड ऑन एट 3 लेवल्स। तो हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी रूलिंग प्रोसेस, रूल करने वाला प्रोसेस, तो ये 3 पार्ट्स में हो रहा है, 3 लेवल्स पे हो रहा है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर कंट्री इज कैरीड आउट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब पूरे कंट्री की बात करें, हमारा कंट्री कौन सा, इंडिया, पूरे इंडिया के बात करें तो पूरे इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार। अभी की बात करें तो सब्जेक्ट सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एक्सेट्रा आर द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब ये यूनियन गवर्नमेंट पूरे इंडिया पे तो रूल कर रहा है, लेकिन ये कौन कौन सी चीज़ों को हैंडल करता है। सबसे पहला तो डिफेंस, डिफेंस यानी प्रोटेक्शन, यानी कि इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी से जुड़ी जितनी भी बातें हैं उन सबको हैंडल कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। फिर है फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स यानी फॉरेन कंट्रीज के साथ जो भी हमारे ट्रेड रिलेशंस है, इकोनॉमी है, उन सबको मैनेज करने का काम भी कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट। फिर है करेंसी, तो करेंसी से रिलेटेड जो डिसीजंस है वो लेने का अधिकार भी सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होता है। जैसे कि जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने सारी करेंसी के जो नोट्स वगैरह थे वो सब बदल दिए थे, है ना, उन्होंने अपने न्यू नोट्स निकाले क्योंकि उनके पास ये राइट था कि वो करेंसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया या रुपीस, वैसे ही यूएस की जो करेंसी है, अमेरिका की करेंसी है, वो है डॉलर। और अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पे यूरो चलता है। ठीक है, यूरो चलता है। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग अपनी करेंसी होती है, और वो करेंसी कौन डिसाइड करता है, यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, एट द सेकेंड लेवल इज द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट से जो नीचे होता है स्टेट लेवल पे, उसे कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मेक लॉज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करता है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है, यानी कहीं पे दंगे वगैरह हो गए तो ये स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। फिर हेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ यानी कि मेडिकल एड जो पुअर लोग हैं उन तक भी पहुंचनी चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। फिर एजुकेशन, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, विलेजेस में भी होते हैं, तो वो सब को भी ये स्टेट गवर्नमेंट ही हैंडल करता है। और जो थर्ड लेवल पे हमारी बॉडी है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी, ये एक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट से भी नीचे के पोर्शन पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये हमने देखा 2 टाइप की होती है, एक तो रूरल और दूसरा अर्बन। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में 3 चीजें आती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, हमने अभी जस्ट पढ़ा। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये भूलना नहीं है, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जो कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का दूसरा पार्ट है। इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। फिलहाल इनकी चर्चा हमें नहीं करनी है, हमें इन तीनों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे, फिर पंचायत समिति पढ़ेंगे एंड फिर जिला परिषद पढ़ेंगे, जिसमें से ग्राम पंचायत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत से। द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। ग्राम पंचायत क्या करता है, विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को की देखरेख करता है। मैंने आपको बताया कि जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पे काम करता है। फिर उससे ऊपर पंचायत समिति क्या करता है, तहसील लेवल पे काम करता है। और जो जिला परिषद है वो क्या करता है,
यस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज लेस देन 500, 2 और मोर सच विलेजेस कम अंडर 1 ग्राम पंचायत। अब ये कोई विलेज है, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन 500 से कम है, दूसरा भी कोई विलेज है, इसकी भी पॉपुलेशन 500 से कम है, तो ग्राम पंचायत जो है इन दोनों विलेजेस की देखरेख कर सकता है, इन दोनों विलेजेस पे अपना रूल ये बना सकता है। अगर कोई विलेज है जिसकी 500 से थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे एक ग्राम पंचायत उस विलेज को भी कंट्रोल कर सकता है, तो वहाँ पे 2 विलेजेस को एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ देन कॉल्ड अ ग्रुप ग्राम पंचायत। तो अगर कोई ग्राम पंचायत 2 विलेजेस को एक साथ कंट्रोल कर रहा है तो उस ग्राम पंचायत को हम कहते हैं ग्रुप ग्राम पंचायत, क्योंकि वो विलेजेस के ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। द ग्राम पंचायत कैरीज आउट द फंक्शंस रिलेटिंग टू वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्ड्स, डेथ्स एंड मैरिजेस। तो ग्राम पंचायत का काम क्या क्या होता है? ये सबसे पहले तो वाटर सप्लाई, कि पूरे विलेज में, जो भी विलेज में ग्राम पंचायत है उस विलेज में हर एक हिस्से में पानी अच्छे से पहुंचना चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छे से होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए वहाँ पे, फिर बर्ड्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम कोई न्यू चाइल्ड बॉर्न होता है तो क्या करता है, उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम ये करते हैं। फिर किसी की डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, मैरिजेस हुए तो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। तो ये सारे काम जो है ग्राम पंचायत का होता है। अब ग्राम पंचायत में कुछ ऑफिस बियरर्स एंड ऑफिसर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेनली 3 चीज़ें होती है ग्राम पंचायत की, ठीक है। ग्राम पंचायत की जो है 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है सरपंच, दूसरा होता है ग्राम सेवक और तीसरा होता है ग्राम सभा। इसका मैं छोटा सा डायग्राम से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये है पूरा विलेज, ठीक है, ये है हमारा पूरा विलेज जहाँ पे ग्राम पंचायत एक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्राम पंचायत यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अब ग्राम पंचायत अगर एक विलेज में एक्ट कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा विलेज है तो उस पर भी ग्राम पंचायत एक्ट कर सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत अगर एक विलेज पे काम कर रहा है तो विलेज जो है वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। अलग अलग वार्ड्स में विलेज डिवाइडेड होता है। इन वार्ड्स को मैं यहाँ पे बनाती हूँ स्क्वायर से, तो ये हो गया एक वार्ड, ये हो गया दूसरा वार्ड, ये हो गया तीसरा वार्ड, ऐसे ही बहुत सारे वार्ड्स होंगे विलेज में। ये हो गया, ये सारे वार्ड्स बन गए, ठीक है। अब जितने भी वार्ड्स हैं एक विलेज में, उन वार्ड्स का अपना एक पंच होता है, ठीक है। वार्ड का जो मेन होता है उसे हम कहते हैं पंच। यहाँ पे अगर 6 वार्ड्स है तो यहाँ पे पंच भी कितने होंगे, 6। यहाँ पे कहते हैं इसको पंच। तो यहाँ पे एक वार्ड का एक पंच होगा, दूसरे वार्ड का दूसरा पंच। और ये पंच को कौन चूज करता है, या पंच को कौन सिलेक्ट करता है, तो ये होते हैं कॉमन पीपल। हम जो वोटिंग करते हैं ना विलेज के लेवल पे, लोग जब वोटिंग करते हैं तो वो अपने पंच को खुद सिलेक्ट करते हैं। अब ये सारे पंच जब सिलेक्ट हो गए, ठीक है, ये सारे पंच जब सिलेक्ट हो गए तो ये सारे पंच मिलाकर अपना एक सरपंच चूज करते हैं, अपना एक ये सरपंच चूज करते हैं। और वो सरपंच क्या करता है, वो सरपंच जो है पूरे विलेज को कंट्रोल करता है। और ये सरपंच जो है ग्राम पंचायत का सबसे मेन पर्सन होता है। सरपंच कौन होता है, ग्राम पंचायत का सबसे मेन पर्सन। So I hope this is clear to you. My voice is not clear today because I have some throat issue I think, but it's okay. Next हम पढ़ते हैं अब सरपंच के बारे में। The election to a ग्राम पंचायत are held every 5 years. अब ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस हैं वो हर 5 साल में किए जाते हैं, ठीक है। जो यूनियन इलेक्शंस है वो भी 5 साल में ही होते हैं। The elected members elect a सरपंच and deputy सरपंच from among themselves. अब यहाँ पे elected members कौन हो गए, elected members यानी जो मैंने आपको पंच बताया, हर वार्ड का एक पंच होता है, वो हो गया elected member। और ये elected member, अच्छा इसको elected member क्यों कहा गया, क्योंकि लोग इसको elect कर रहे हैं, ठीक है, लोग वोट कर रहे हैं और इसको खुद से elect कर रहे हैं, इसीलिए इसको elected member कहा गया। और ये जो elected members है यानी जो पंच है, ये क्या करते हैं, ये अपने ऊपर एक सरपंच को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये ही अपना एक डेप्यूटी सरपंच भी चूज करते हैं, ठीक है। सरपंच तो ठीक है, लेकिन डेप्यूटी सरपंच क्या होता है, डेप्यूटी सरपंच यानी जब सरपंच को किसी ने रिमूव कर दिया या सरपंच अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है,
उस समय पे सरपंच की जो सीट है वो खाली हो जाती है, तो तब जो पर्सन वर्क करता है सरपंच के प्लेस पे उसको कहा जाता है डेप्यूटी सरपंच। तो ये एक तरह से सरपंच का असिस्टेंट होता है। द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सरपंच। अब ग्राम पंचायत की जो मीटिंग्स है वो सरपंच के चेयरमैनशिप में कंडक्ट होती है, यानी सरपंच जो है वो मीटिंग का मेन होता है। अपने विलेजेस में देखा भी होगा बहुत बार पंचायत बैठती है ना, तो उसमें सरपंच जो है और सारे पंच जो है वो सामने बैठे होते हैं और बाकी किसी पेड़ के नीचे बाकी के विलेज के लोग बैठे होते हैं, तो वो होती है पूरी ग्राम पंचायत। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द विलेज। विलेज में जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स है वो सारी सरपंच ही उठाता है, सरपंच को ही करना पड़ता है। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अ सरपंच हु इज नॉट कैरिंग आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली। अब अगर कोई सरपंच अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो विलेज के लोग क्या कर सकते हैं, विलेज के लोग उसके खिलाफ में जाके बोल सकते हैं। वो क्या करेंगे, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ में लगाएंगे। अब ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है, मान लीजिए कोई सरपंच जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो विलेज के लोग मिलकर एक लेटर लिखेंगे, जो तहसीलदार होता है ना, तहसील लेवल पे जो मेन है उसके पास एक लेटर लिखेंगे जिसमें वो ये बताएंगे कि सरपंच जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको रिमूव कीजिए या ऐसा कुछ। तो उसे कहा जाता है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो जब सरपंच अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो तहसीलदार के पास एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जाता है, एक लेटर जाता है विलेजर्स के द्वारा, और फिर सरपंच को रिमूव कर दिया जाता है अपने पद से। और जब सरपंच रिमूव हो गया, इन द अब्सेंस ऑफ सरपंच द डेप्यूटी सरपंच लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। तो जब सरपंच रिमूव हो गया तो सरपंच की जगह कौन काम करेगा, जो डेप्यूटी सरपंच है वो काम करेगा। नेक्स्ट है ग्राम सेवक। ये जो है ये दूसरा पार्ट है। तो ये जो ग्राम सेवक है ये ग्राम सभा का दूसरा, ग्राम सभा नहीं, ये ग्राम पंचायत का दूसरा इम्पोर्टेंट मेंबर होता है और ये एक तरह से सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का। ही इज अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद के जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो इसको अपॉइंट करते हैं ग्राम सेवक को। तो ये लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं होता है ना, इसको लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, लोग नहीं चुनते, बल्कि कौन अपॉइंट करता है इसको, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिला परिषद का। अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है, तो आपने सुना होगा IAS लोग होते हैं या कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वही क्या करते हैं, इस ग्राम सेवक को विलेज लेवल पे ये चुनते हैं, अपॉइंट करते हैं। His main function is to look after the day-to-day functioning of ग्राम पंचायत, to explain its development schemes to the residents of village etc. अब ये ग्राम सेवक करता क्या है, तो ग्राम सेवक पूरी जो भी सरपंच या पूरा जो भी ग्राम पंचायत काम कर रहा है उस पर ये नज़र रखता है। एक तरह से ये डिटेक्टिव है, ठीक है। और ये क्या करता है, ग्राम पंचायत के सारे काम पर ये नज़र रखता है और ये इसका नोट बना के रखता है, जो भी काम हो रहा है उसका ये नोट बना के रखता है। अब देखिए जो ग्राम सेवक है वो सेक्रेटरी की तरह काम कर रहा है। किसका सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का, और ये सारे काम पर नज़र भी रख रहा है। तो इसीलिए इसको कौन चूज करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्योंकि अगर सरपंच ने इसको चूज किया तो सरपंच जो है इस पे अपना अधिकार भी जमा सकता है और इसको धमका भी सकता है ना। तो इसीलिए इसको ये पूरे तरह से इंडिपेंडेंट होता है। इसको कौन चूज करता है, जो जिला परिषद है या जिला परिषद के जो कलेक्टर है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो इसको चूज करते हैं। His main function is to look after the day-to-day functioning of ग्राम पंचायत, to explain its development schemes to the residents of village etc. तो ये ग्राम पंचायत पे नज़र रखता है, डे टू डे फंक्शनिंग पे, और जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स बनाई जा रही हैं, सरपंच जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स बनाएगा उसको विलेज के लोगों तक पहुंचाने का काम भी यही करता है ग्राम सेवक। तीसरा है हमारा ग्राम सभा। अब ग्राम सभा में कौन आता है, जो भी लोकल लोग हैं। आपने देखा होगा कि विलेज में जब पंचायत बैठती है तो वहाँ पे बहुत सारे विलेज के लोग भी होते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो लोग हैं वो बनाते हैं ग्राम सभा। द असेंबली ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ विलेज और रूरल एरिया इज द ग्राम सभा। विलेज में जितने भी वोटर्स हैं, वोटर्स यानी जो 18 साल के ऊपर है उन्हीं को वोटिंग का अधिकार होता है, तो वो सारे हो जाएंगे वोटर्स। जो बच्चे हैं वो वोटर्स में नहीं आते। तो ये सारे मिलकर जो भी वोटर्स है, जो भी 18 साल के ऊपर है, वो सारे मिलकर बनाते हैं ग्राम सभा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एट द लोकल लेवल।
लोकल लेवल पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है ग्राम सभा। इट इज़ बाइंडिंग टू होल्ड एट लीस्ट 6 मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा इन ईच फाइनेंशियल ईयर। अब हर एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब ऐसा ईयर जब बजट बनाया जा रहा है कि इतना पैसा इसमें लगाना है, हमें इतना पैसा किसी और चीज़ में लगाना है, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर में मतलब एक साल में ग्राम सभा की एटलीस्ट कम से कम 6 मीटिंग्स, 6 बैठक होनी चाहिए, ताकि जो ग्राम पंचायत है वो अच्छे से काम कर सके। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज विद द सरपंच। अब ये ग्राम सभा की मीटिंग को कौन बुलाएगा? तो सरपंच ही बुलाएगा। सरपंच जो है वो आदेश देगा कि इस टाइम पे ग्राम पंचायत की मीटिंग या ग्राम सभा को बैठना है, तो सब लोग उस टाइम पे हाजिर हो जाएंगे। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द ग्राम सभा डिस्कसेस द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट सबमिटेड बाय द ग्राम पंचायत। जो फर्स्ट मीटिंग होगी हर ईयर की, उस टाइम पे क्या होगा, जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के सारे एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट्स को डिस्कस करेगा। यानी ग्राम पंचायत हर साल में क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है, क्या क्या स्कीम्स बनाने वाली है, वो सारी फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। द सजेशंस ऑफ ग्राम सभा आर कन्वेड टू द ग्राम पंचायत। जो भी ग्राम सभा के सजेशंस है, ग्राम सभा में कौन आता है, मैंने आपको बताया कि जो लोकल लोग हैं ना, विलेज के जो लोग हैं वो ग्राम सभा में आते हैं। और सरपंच ने अगर अपनी कोई स्कीम लोगों को बता दी, सरपंच ने क्या किया, लोगों को अपनी स्कीम बता दी, तो लोग जो है वो इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। लोगों को जो सही लगता है वो अपनी बात ग्राम सभा की मीटिंग में वो बता सकते हैं, फिर उसके अनुसार ही डिसीजंस लिए जाते हैं। द ग्राम सभा गिव सैंक्शन टू द डेवलपमेंट स्कीम्स प्रपोज्ड बाय ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत जो भी स्कीम्स बनाती है उसको ग्राम सभा सैंक्शन देता है, यानी परमिशन देता है। द ग्राम सभा हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन विच इंडिविजुअल डिजर्व्स द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। ग्राम सभा के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो डिसाइड कर सकता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो किस किस को होगा। लाइक आपको पता होगा कि जो हमारे कंट्री में शेड्यूल्ड कास्ट है, SC है, ST है, OBC है, इनके लिए अलग स्कीम्स है, और जो वर्कर्स हैं उनके लिए अलग स्कीम्स है, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स भी कौन डिसाइड कर सकता है? ग्राम पंचायत ही डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन है? तो जब ग्राम सभा होती है उसमें हमेशा 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होती है, बाकी की जो सीट्स है उसमें वो मैन के लिए रिजर्व होती है। अ मीटिंग ऑफ वुमेन ऑफ अ विलेज इज हेल्ड बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। जब भी ग्राम सभा की मीटिंग बैठनी होती है तो वुमेन्स की एक अलग से मीटिंग बिठाई जाती है। अब अलग से वुमेन की मीटिंग बिठाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वुमेन्स अगर अलग से अपनी मीटिंग बिठाएं तो वो फ्री होती है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में। तो वुमेन फील फ्री टू डिस्कस अ वेराइटी ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द ग्राम सभा। दे स्पीक विथ ग्रेटर कंसर्न अबाउट इश्यूज सच एज ड्रिंकिंग वाटर। तो वुमेन की जब मीटिंग बैठती है तो वो किन किन इश्यूज पे बात करते हैं? सबसे पहले तो ड्रिंकिंग वाटर की, वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है, गाँव में बहुत सारे प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे ड्रिंकिंग वाटर के नल लगाए जाते हैं, तो वो प्योर होना चाहिए वाटर, पहली बात तो। फिर प्रोहिबिशन के लिए एक एक्ट निकला था, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, 1949 आई थिंक। तो उसमें क्या बताया गया कि अल्कोहल पर प्रोहिबिशन लगाना चाहिए, यानी बैन लगाना चाहिए। प्रोहिबिशन यानी बैन लगाना। या फिर दूसरा प्रोहिबिशन ये भी हो सकता है कि जब वुमेन और मैन काम कर रहे हैं एक साथ, तो विलेजेस में अक्सर क्या देखा जाता है कि काम तो दोनों का सेम होता है, ठीक है, वुमेन का भी और मैन का भी, बट उनका जो सैलरी है वो डिफर करता है। वुमेन को कम सैलरी दिया जाता है और मैन को ज़्यादा सैलरी दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर भी प्रोहिबिशन लगाना चाहिए। फिर एम्प्लॉयमेंट, यानी जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है यानी नौकरी वगैरह। फिर फ्यूल यानी पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव। फिर हेल्थ सेक्टर यानी हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सब पे भी वुमेन की जो मीटिंग है उसमें चर्चा की जाती है। दे ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस। जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है वो लाने के लिए भी ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो आय है या
जो भी इनकम है वो ग्राम पंचायत को कैसे मिलती है। देखिए, ग्राम पंचायत जो है उसको विलेज में बहुत सारे काम करने, ठीक है, बहुत सारे उसको ड्यूटीज़ निभानी है, बहुत सारी स्कीम्स अप्लाई करनी है, तो उन सब के लिए ना इसको पैसे चाहिए होंगे। अब ये पैसे इसके पास आएंगे कहाँ से, तो वो आते हैं टैक्स से। ये क्या करता है, ग्राम पंचायत लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है और वही टैक्स से फिर ये अपनी स्कीम्स को अप्लाई कर सकता है। तो देखते हैं, द ग्राम पंचायत कैरीज आउट मैनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेज। तो विलेज की भलाई के लिए ये क्या करता है, बहुत सारी स्कीम्स बनाता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाता है। फॉर दिस पर्पज इट रिक्वायर्स मनी, लेकिन इसके लिए इसको पैसों की ज़रूरत होगी। द ग्राम पंचायत रेजेस दिस फंड्स थ्रू डिफरेंट टैक्सेस, इसलिए ये ग्राम पंचायत क्या करता है, टैक्स लेता है लोगों से। अब ये टैक्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहला तो हाउस टैक्स, जो हाउस टैक्स होता है, हाउस पे टैक्स, फिर है वाटर पे टैक्स, पानी का टैक्स, फिर है वीकली मार्केट पे, आपने देखा होगा वीक में एक बार बाजार लगता है ना विलेजेस में, जिसको हफ्ता बाजार भी कहते हैं, तो उस पे भी टैक्स लगाते हैं। फिर पिलग्रिमेज टैक्स, यानी पिलग्रिमेज यानी होता है पिलग्रिम्स जो आते हैं, जो यात्री आते हैं बाहर से विलेज में, उन पे भी ये टैक्स लगाते हैं। फिर ग्रांट्स फ्रॉम जिला परिषद एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो इनको कुछ पैसे मिलते हैं जिला परिषद से और स्टेट गवर्नमेंट से गांव में अच्छे से स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ग्राम पंचायत जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें देखना है पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ठीक है। उससे पहले हम ग्राम पंचायत को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो ग्राम पंचायत है, सबसे पहले तो ये है क्या, ये एक रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी है। ग्राम पंचायत में हमने देखा तीन चीज़ें मेन है। सबसे पहला जो मेन है वो है सरपंच। ये सरपंच को कौन इलेक्ट करता है, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं यानी जो पंच हैं वो इस सरपंच को इलेक्ट करते हैं, और सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत का मेन मेंबर होता है। फिर उसके बाद हमने देखा ग्राम सेवक। ग्राम सेवक क्या करता है, ये जो है ये सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का, और ग्राम पंचायत जो भी काम कर रही है उस पर ये नज़र रखता है, उसका ये नोट बनाता है। और ग्राम सेवक को कौन इलेक्ट करता है, ग्राम सेवक को जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं जिला परिषद के, यानी मैंने आपको बताया जो IAS होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, वो इसको नॉमिनेट करते हैं या वो इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर है थर्ड मेंबर या थर्ड पार्ट ऑफ ग्राम पंचायत, वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन आता है, सारे जो लोकल लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, वो ग्राम सभा बनाते हैं मिलकर। और ग्राम सभा की एक ईयर में कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, कम से कम तो 6 मीटिंग्स इसकी होनी चाहिए, इतना हमने पढ़ा। फिर हमने वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखा कि वुमेन्स जो है वो भी ग्राम पंचायत में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन ग्राम सभा बैठने से पहले हर बार वुमेन की एक अलग से ग्राम सभा बैठती है जिसमें वो बहुत सारे मैटर्स को डिस्कस करती हैं। फिर हमने देखा कि ग्राम पंचायत जो है उसको रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, उसको इनकम कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है इसको टैक्स से, ठीक है। डिफरेंट टैक्स ये कलेक्ट करता है लोगों से, फिर उस टैक्स से जो भी इनको रेवेन्यू मिलता है, जो भी इनको कैश मिलता है, उससे ये स्कीम्स लगा सकते हैं अलग अलग, और कुछ पैसे इनको जिला परिषद और स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलते हैं स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए। तो ये था हमारा ग्राम पंचायत। दिस वाज ऑल अबाउट ग्राम पंचायत। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पंचायत समिति, ठीक है। इसके पहले हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा, उसके 3 कंपोनेंट्स भी हमने देखे। अब हम पढ़ेंगे पंचायत समिति, फिर हम पढ़ेंगे जिला परिषद। ऑल द विलेजेस विद इन अ तालुका फॉर्म अ डेवलपमेंट ब्लॉक। तालुका यानी कि तहसील, दोनों भी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो तालुका में जितने भी विलेजेस होते हैं वो सब विलेजेस फॉर्म करते हैं एक डेवलपमेंट ब्लॉक। अब ये क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, बहुत सारी तहसील हो सकती है, ठीक है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और उस तहसील के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते हैं। तो वो जो एक तहसील के अंदर विलेजेस आ रहे हैं वो हो गया एक डेवलपमेंट ब्लॉक, ये हो गया दूसरा डेवलपमेंट ब्लॉक। ऐसे ही डेवलपमेंट ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं। द बॉडी दैट लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक इज कॉल्ड द पंचायत समिति। और ये तहसील में जो भी विलेजेस आ रहे हैं या जो डेवलपमेंट ब्लॉक फॉर्म हो रहा है उसकी जो देखरेख करती है वो होती है पंचायत समिति। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि पंचायत समिति क्या होती है, तो जो लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्लॉक में या तहसील में या तालुका में काम कर रही है उसको बोलते हैं पंचायत समिति।
इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। तो जो पंचायत समिति है वो लिंक है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत जो है वो तो विलेज लेवल पे है, ठीक है, और जो जिला परिषद है वो डायरेक्टली आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो बीच में डिस्ट्रिक्ट और विलेज के बीच में क्या हो जाता है? तहसील हो जाता है। और उस तहसील में कौन काम करता है? पंचायत समिति। इसीलिए पंचायत समिति को बोला गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट और विलेज की गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में लिंक फॉर्म कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं द ऑफिस बियरर्स ऑफ द पंचायत समिति। अब पंचायत समिति में कौन कौन से ऑफिस बियरर्स हैं या ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं पंचायत समिति के? इलेक्शंस ऑफ द पंचायत समिति आर हेल्ड एवरी 5 years। पंचायत समिति के भी इलेक्शंस 5 साल में होते हैं। हमने ग्राम पंचायत में भी सेम देखा था कि उसके इलेक्शंस भी 5 years में ही होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति। अब जो भी मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं पंचायत समिति में वो लोग खुद का एक चेयरमैन सिलेक्ट करते हैं और डिप्यूटी चेयरमैन। ग्राम पंचायत में क्या था? एक तो सरपंच था, लेकिन पंचायत समिति का जो मेन है वो सरपंच नहीं, वो चेयरमैन होता है। जैसे ग्राम पंचायत में अगर सरपंच गायब हो जाता है तो उसकी जगह पे डिप्यूटी सरपंच काम करता है, वैसे ही पंचायत समिति में अगर चेयरमैन गायब हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, वो अपना काम नहीं कर पा रहा, तो उसकी जगह पे आ जाता है डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति, ठीक है। द चेयरमैन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग्स एंड कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द मीटिंग्स। तो जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो क्या करता है? वो मीटिंग्स बुलाता है पंचायत समिति की टाइम टू टाइम और कंडक्ट करता है मीटिंग्स का बिजनेस। जो भी मीटिंग्स में डिसीजंस लेने हैं उन सबको ये संभालता है। इन द अब्सेंस ऑफ चेयरमैन द डिप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। अगर चेयरमैन नहीं है किसी कारण से, उसको या रिमूव कर दिया गया या उसको वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम पे जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो काम करता है एज अ चेयरमैन, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए पंचायत समिति के। पंचायत समिति सबसे पहले तो पब्लिक की नीड्स फुलफिल करती है। ऑफकोर्स जो भी गवर्नमेंट है वो पब्लिक के लिए ही बनी है, तो पब्लिक की नीड्स पूरी करना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। सबसे पहले रोड्स बनाना, फिर गटर्स की सफाई करना, वेल्स खुदवाना और बोरवेल्स बनाना जगह जगह पर, ये काम होते हैं पंचायत समिति के। फिर हेल्थ के सेक्टर में इसका क्या काम है? तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी काम है, हर एक पर्सन को पोलियो वैक्सीन या जो भी वैक्सीन्स होती है, लाइक कोरोना की भी वैक्सीन अब आ चुकी है, तो ये सब प्रोवाइड करना भी पंचायत समिति का काम है। फिर वाटर सप्लाई के रीजन में ये क्या करती है? प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना ये भी पंचायत समिति का काम है। फिर पब्लिक हाइजीन को मेंटेन रखना, यानी जो कचरा गाड़ी वगैरह होती है, जो स्वच्छ भारत अभियान अभी मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसमें भी पंचायत समिति का रोल है, ठीक है। रोड्स की क्लीनलीनेस को मेंटेन करना और वेस्ट को डिस्पोज करना अच्छे से। वेस्ट को डिस्पोज करने के भी बहुत तरीके होते हैं। अभी तो डंप यार्ड्स में वेस्ट को डंप किया जाता है उसको डिस्पोज करने के लिए। फिर है एग्रीकल्चर, हेल्पिंग द फार्मर्स इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। तो एग्रीकल्चर में भी पंचायत समिति हेल्प करती है फार्मर्स को। एग्रीकल्चर में ये लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो फार्मर्स को जो भी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स चाहिए वो ये प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनसे फसलें अच्छी ग्रो करती है वो भी ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होते हैं उनको। फिर एजुकेशन के सेक्टर में प्राइमरी एजुकेशन जो है मिनिमम 8th तक या 10th तक वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ने आई थिंक लास्ट ईयर 8th तक कंपलसरी कर दिया था एजुकेशन। फिर है इंडस्ट्रीज, प्रमोशंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना ताकि इकोनॉमी बढ़ सके। फिर पीपल्स वेलफेयर, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू द वीकर सेक्शन। जो भी वीकर सेक्शन है यानी जो पुअर पीपल है, जो हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकते, उन्हें फ्री में एड देना, फ्री में उनका इलाज करना। ये सब भी काम किसके? गवर्नमेंट। इसके लिए अलग अलग स्कीम्स लाती रहती है गवर्नमेंट, तो ये सब गवर्नमेंट के काम है। स्पेशली पंचायत समिति की ये फंक्शंस है। द पंचायत समिति प्रिपेयर्स अ प्लान ऑफ स्कीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द डेवलपमेंट ब्लॉक। पंचायत समिति को जो भी काम करने हैं, जो भी स्कीम्स अपने डेवलपमेंट ब्लॉक में या अपने तहसील में या तालुका में अप्लाई करने हैं, उन सब का ये क्या करती है? उन सब के लिए ये एक
नोट बनाती है कि क्या क्या स्कीम्स इसको अप्लाई करने हैं। इट इज़ बाइंडिंग ऑन द पंचायत समिति टू होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग एवरी मंथ। ठीक है, तो हर मंथ एटलीस्ट कम से कम 1 मीटिंग होनी ही चाहिए पंचायत समिति की। ग्राम पंचायत में क्या था इसके लिए कि हर ईयर एवरी ईयर ग्राम पंचायत की 6 ग्राम सभा बैठनी चाहिए, ये उसका रूल था। लेकिन पंचायत समिति का क्या रूल है कि हर मंथ में 1 मीटिंग बैठनी चाहिए, यानी साल में 12 मीटिंग्स इसकी होनी चाहिए। द पंचायत समिति रिसीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फंड्स। इट ऑल्सो रिसीव्स ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक। अब जो पंचायत समिति है उसको कुछ मनी मिलता है डिस्ट्रिक्ट के फंड से, जो भी डिस्ट्रिक्ट के या डिस्ट्रिक्ट में जो भी चल रहा है, लाइक जिला परिषद, तो जिला परिषद इसको कुछ फंड देती है स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए। और साथ ही में जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर महाराष्ट्र के कोई डिस्ट्रिक्ट में या किसी तहसील में पंचायत समिति को फंड की ज़रूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसको हेल्प कर सकती है। तो ये था पंचायत समिति। नेक्स्ट और लास्ट है जिला परिषद। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ जिला परिषद, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद होता है। ठीक है, एट प्रेजेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज 36 डिस्ट्रिक्ट बट 34 जिला परिषद। अब महाराष्ट्र के स्टेट में, जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितना है, 36 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद होता है, तो इस तरह से 36 जिला परिषद होने चाहिए। बट ऐसा है नहीं, जिला परिषद कितने हैं, 34 जिला परिषद है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे जिला परिषद वर्क नहीं कर रहा, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन से, एक तो मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों को मिला के ही मुंबई बनता है। मुंबई का कुछ हिस्सा तो इस डिस्ट्रिक्ट में आता है, मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा हिस्सा, कुछ बाकी के जो बचे हिस्से हैं मुंबई के, वो आते हैं मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है इनकी रूरल पॉपुलेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन यानी इनकी गांव जितनी या विलेज जितनी पॉपुलेशन नहीं है, इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ पे विलेज लेवल की या रूरल लोकल गवर्नमेंट काम नहीं करती है, यहाँ पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, देयरफॉर दे डू नॉट हैव जिला परिषद, इसीलिए उनको जिला परिषद नहीं है। तो महाराष्ट्र में सिर्फ 34 जिला परिषद है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं टोटल, 36। नेक्स्ट, द ऑफिस बियरर्स ऑफ जिला परिषद। यहाँ पे कौन कौन से ऑफिस बियरर्स हैं, या कौन से यहाँ पे मैनेजर्स हैं या वर्कर्स हैं। इलेक्शंस टू द जिला परिषद आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में जिला परिषद के इलेक्शंस होते हैं। तो तीनों ही जो रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, इन तीनों के ही इलेक्शंस हर 5 साल में हो रहे हैं, 5 ईयर्स में हो रहे हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चूज अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। अब जो भी इलेक्ट होके आए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स यानी जो भी लोग इलेक्ट होके आए हैं, वो क्या करते हैं, खुद में से ही एक जो प्रेसिडेंट चूज करते हैं, प्रेसिडेंट यानी ये जिला परिषद का प्रेसिडेंट, और एक वाइस प्रेसिडेंट चूज करते हैं इसी जिला परिषद का। ठीक है, पूरे देश का नहीं। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ जिला परिषद। अब जो जिला परिषद का मेन होता है वो होता है जिला परिषद का प्रेसिडेंट, और जो भी मीटिंग्स होनी है जिला परिषद की वो सब ये हैंडल करता है। ही एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर बिजनेस कंडक्टेड ड्यूरिंग द मीटिंग्स के टाइम पे जो भी बिजनेस होना है, बिजनेस यानी जो भी स्कीम्स वगैरह लागू करनी है, वो सब यही डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। ही ऑल्सो कंट्रोल्स द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ जिला परिषद। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि कितना पैसा कहाँ पे लगाना है, वो सारी चीज़ें भी जिला परिषद का प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट, ही हैज़ द अथॉरिटी टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द जिला परिषद फंड। अब जो प्रेसिडेंट है जिला परिषद का, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है। कौन सा अधिकार है कि जो भी एक्सपेंडिचर होना है जिला परिषद के फंड्स में से, वो इसके पास अधिकार होता है कि अगर जिला परिषद के मेंबर्स को कोई भी एक्सपेंडिचर करना है, कोई भी खर्चा करना है, तो पहले उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। द वाइस प्रेसिडेंट कैरीज आउट दोज ड्यूटीज इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज करता है। देखिए, ग्राम पंचायत में हमने देखा उसका मेन सरपंच होता है। सरपंच अब्सेंट है तो कौन काम करेगा, डेप्यूटी सरपंच। फिर हमने पंचायत समिति में देखा उसका मेन कौन होता है, चेयरमैन होता है। ठीक है, अगर चेयरमैन अब्सेंट है तो कौन करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन।
लेकिन जिला परिषद में क्या है, जिला परिषद में मेन होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज द जिला परिषद फंक्शन, जिला परिषद कैसे काम करता है। द वर्क ऑफ द जिला परिषद इज कैरीड आउट थ्रू डिफरेंट कमिटीज। अब जिला परिषद ने क्या कर रखा है, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग कमिटीज बना के रखी हैं, ठीक है। जैसे फाइनेंस कमिटी, ये क्या करेगा, जो फाइनेंशियल मैटर्स है उसको ये डिसॉल्व करेगा। फिर एग्रीकल्चरल कमिटी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें ये कंट्रोल करेंगे। एजुकेशन कमिटी, स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी सुविधाएं दी जाती है वो सब इसको एजुकेशन कमेटी उसको कंट्रोल करेगी। फिर हेल्थ कमेटी की पुअर लोगों तक अच्छे से एड पहुंच जानी चाहिए, सर्विस पहुंच जानी चाहिए, उसको हेल्थ कमेटी मेंटेन करेगी। गांव में डिस्ट्रिक्ट में वाटर मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, प्योर वाटर लोगों को पीने के लिए मिलना चाहिए, उसका जिम्मा जो है वो वाटर मैनेजमेंट कमेटी उठाएगी। और फिर सैनिटेशन कमेटी यानी सफाई वाली कमेटी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्लीन बनाए रखने में हेल्प करेगी। द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी टेक्स अप इश्यूज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन। इन सब कमिटीज के अलावा एक अलग से कमिटी है जो कि है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ये क्या करती है, वुमेन के साथ या चाइल्ड के साथ कभी भी कोई अन्याय हो रहा है तो उसके लिए ये कमिटी उनको हेल्प करती है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कमिटीज कौन बनाता है, जिला परिषद, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत बड़ा होता है, एक जिला परिषद अकेले इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या करता है, अलग अलग कमिटीज को फॉर्म करके रखता है अलग अलग मैटर्स को हैंडल करने के लिए। फिर आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। द डिसीजंस टेकन बाय द जिला परिषद आर इम्प्लीमेंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी डिसीजंस जिला परिषद ने लेने हैं, जिला परिषद जो भी डिसीजंस लेगा उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसको इम्प्लाई कौन करेगा, वो करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद का। और वो कौन अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए एग्जाम्स भी होती है, यूपीएससी होती है, एमपीएससी होती है, यानी स्टेट पीएससी होती है। जैसे महाराष्ट्र में एमपीएससी होती है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपीपीएससी होती है, बिहार की बात करें तो बीपीएससी होती है। तो उन सब से जो आईएएस आईपीएस वगैरह बन के आते हैं वो लोग आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए हमने एक और बात पढ़ी थी कि ये ग्राम सेवक को भी अपॉइंट करते हैं, जब हमने ग्राम पंचायत पढ़ा था तब पढ़ा था, राइट। फिर फंक्शंस ऑफ जिला परिषद के यहाँ पे कुछ आपको फोटोज दिए गए हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, फिर हेल्थ की फैसिलिटीज़, यहाँ पे वैक्सीनेशन करते हुए दिखाया गया है। फिर वाटर बोरवेल सिस्टम है यहाँ पे, फिर सीड्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ताकि अच्छे से एग्रीकल्चर हो सके। फिर है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे रोड पे आपको दिख रहे होंगे लैम्प्स, तो ये हर एक रोड पे लैम्प्स होने चाहिए। फिर ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है यहाँ पे विलेज में। नेक्स्ट देखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड इन 1992 बाय द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा था। और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें पूरे इंडिया के सारे लॉज लिखे हुए हैं जिसके अनुसार गवर्नमेंट वर्क करती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चेंजेस किए जाते हैं, कोई लॉ को ऐड करना है या कोई लॉ को रिमूव करना है तो उसको बोला जाता है अमेंडमेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया कब, 1992 में। और क्या किया अमेंडमेंट में, किया क्या था, तो दो एक्ट को ऐड किया था, ठीक है। 73rd एक्ट और 74th एक्ट, इन दोनों को ऐड किया गया। These amendments have granted a constitutional status to the rural and urban local government bodies. देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट यानी चेंजेस, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से भी ऊपर चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो जब ये दो अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें क्या बताया गया कि एक 3rd लेवल पे भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज बनेंगी, जिसमें ये सारी जिला परिषद, ग्राम पंचायत, इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया। तो उससे पहले लोकल गवर्नमेंट बॉडीज नहीं थी क्या, जी नहीं थी। उससे पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट थी और यूनियन गवर्नमेंट थी, ठीक है। It has also given them more power to develop their respective areas more efficiently. अब ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज क्यों बनाई गई, ताकि हर एक एरिया तक गवर्नमेंट
पहुंच सके, गवर्नमेंट लोगों की मदद कर सके। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर देयर ज्यूरिडिक्शंस वेर ऑल्सो इंक्रीज्ड, उनको जिन जिन सब्जेक्ट्स पे काम करना है वो भी इंक्रीज किया गया। In order to enable them to work efficiently, their sources of revenue have also been increased. वो अच्छे से काम कर पाए इसीलिए उनके रेवेन्यू के सोर्सेज को भी यानी उनकी सैलरी को भी इंक्रीज किया गया था। यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है आपको पंचायती राज सिस्टम एट अ ग्लैंस। पंचायती राज सिस्टम हमने देखा था किसे कहते हैं, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों को मिला के कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हमने ग्राम पंचायत पढ़ा। ग्राम पंचायत में हमने देखा जो सरपंच होता है वो मेन होता है ग्राम पंचायत का, और सरपंच जो है उनको कौन सिलेक्ट करता है, तो जो पंच होते हैं या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि पंच ही, तो ये क्या करते हैं, पंच सरपंच को चूज करते हैं। और पंच को कौन चूज करता है, हर एक वार्ड का अलग अलग पंच होता है और पंच को लोग सिलेक्ट करते हैं। फिर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक भी होता है जो कि सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का, और इसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिला परिषद के, वो इसको अपॉइंट करते हैं, किसको, ग्राम सेवक को। फिर हमने देखा पंचायत समिति। पंचायत समिति में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, और क्या है, पंचायत समिति का मेन चेयरमैन होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स यानी जो चेयरमैन और ये डेप्यूटी चेयरमैन हो गए। ठीक है, फिर है जिला परिषद। जिला परिषद का जो मेन है वो प्रेसिडेंट होता है, और इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस कौन कौन लड़ सकता है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड टू द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल सर्टन कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। तो अगर हमें इन रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में इलेक्शंस में खड़े होना है तो हमारे लिए कुछ यहाँ पे कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि हम इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। ठीक है, अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मुझे इंडिया का सिटीज़न होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिकन बाहर से आ रहा है और वो इंडिया के इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसके 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मुझे अगर इलेक्शन में खड़े रहना है तो मेरी जो एज है वो 21 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए। पर्सनस नेम शुड बी एनरोल्ड इन द लोकल वोटर्स लिस्ट। जो वोटर लिस्ट होती है उसमें नेम आना चाहिए, यानी हमारे पास एक वोटर ID कार्ड होना चाहिए जो कि 18 ईयर्स के बाद ही मिलता है। दिस कंडीशंस ऑल्सो अप्लाई टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब ये जो कंडीशन है ये सारे इलेक्शंस के लिए अप्लाई होती है, चाहे कोई भी इलेक्शंस हो, लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस हो, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए हो, स्टेट इलेक्शंस हो, कोई भी इलेक्शंस हो, सबके लिए ये कंडीशंस अप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो है, रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, उनके मेंबर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 7 से लेकर तो 17, इसके बीच में मेंबर्स होते हैं 7 से 17 तक। ग्राम पंचायत का मेन सरपंच होता है और डेप्यूटी सरपंच उसके नीचे काम करता है। फिर इसका जो सेक्रेटरी है वो ग्राम सेवक होता है। फिर पंचायत समिति की जो मेंबरशिप है वो होती है 15 से तो 45 मेंबर्स होते हैं इसमें। जिला परिषद में 50 से तो 75 मेंबर्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ग्राम पंचायत में 7 से 17 मेंबर्स है। पंचायत समिति में 15 से 45 मेंबर्स है और जिला परिषद में 50 से तो 75। तो मेंबर्स यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेंबर्स जिला परिषद में होते हैं, सबसे कम ग्राम पंचायत में। ऑफिस बियरर्स यानी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स कौन कौन है, तो ग्राम पंचायत का तो सरपंच और डेप्यूटी सरपंच, पंचायत समिति का चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, और जिला परिषद का प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है ऑफिसर्स कौन कौन से। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत का होता है ग्राम सेवक, सेक्रेटरी। पंचायत समिति का होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और जिला परिषद का होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो एग्जीक्यूट कर रही है। तीनों ही क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी स्कीम्स है उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द चैप्टर। थैंक यू।